नैन से तीर्थ पर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धदाता। नैमिष में 88,000 ऋषि तपस्या करते हैं। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बच्चों, नैमिष में यह तपस्या की जाए, साधना की जाए तो अवश्य सिद्धि होगी। इसीलिए लिखा है नैमिष तीर्थ जो है, जो अपने नजदीक पड़ता है, तीर्थ नैमिष। यहाँ पर चक्र बना हुआ है, बच्चों सभी ने देखा है। दुनिया में कितने भी हवाएं आती हैं, कहते हैं हाला डोला आ गया, सुनते हैं आप लोग। वहां पर इतने मकान गिर गए, परंतु हम लोगों के यहाँ कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि संसार के बीचों बीच में। इसलिए भक्तों, यहाँ पर इतने ऋषि तपस्या कर रहे हैं उनके तपोबल से। इसलिए आओ, क्या होता है भक्तों? तीर्थ पर नैमिष विख्याता अन्य अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। वहां पर कौन रहते हैं? तहाँ पर रहें व्यास मुनि नैमिष विख्याता। नैमिष में गोमती नदी है, उसी के किनारे एक ग्राम है, जिसका क्या नाम है? प्रकृति छटापुर परम सुहावना। छटा पूर्व परम सुहावन तट गोमती तीर्थ अति पावन। गोमती नदी के किनारे प्रकृति छटा नाम का एक नाम स्थित है भक्तों। वहीं की एक कथा है। और गोमती नदी के किनारे मुनि व्यास का आश्रम है। उस आश्रम में बैठ करके व्यास मुनि महाराज जी अपने भगवान के भजन करते हैं और रामायण का वर्णन करते हैं। ये आप सीन के माध्यम से देखेंगे कि व्यास मुनि आश्रम में बैठे हैं, कुछ उनके साथ में उनके शिष्य भी बैठे हैं और किस प्रकार से अपने शिष्यों से बताते हैं कि आज हमने रामायण में कौन कौन सी चौपाइयों का वर्णन किया है। आप लोग सीन के माध्यम से देखेंगे।
महाराज व्यास को किस प्रकार से अपने शिष्यों से वार्तालाप करते हैं सिंह के माध्यम से। प्रेम से शंकर भगवान की, नैमिष धाम की, यज्ञ पुरुष भगवान की। गुरुदेव के चरणों में इस शिष्य का प्रणाम स्वीकार। आयोवस्थ कल्याण हो, सर्वदा सुखी रहो पुत्र। आओ। और शिष्य भी तक नहीं आए। देखो मेरा सबसे बड़ा वाला शिष्य आ गया है। आओ बेटा। हरे गुरुदेव, इस शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। कल्याण हो, सर्वदा सुखी रहो शिष्यों। आसन ग्रहण करो। सभी शिष्य बहुत विलंब से आ रहे हैं। इतना समय हो चुका है। जब तक हमारे सभी शिष्य नहीं आते तब तक हम कोई भी भजन और कीर्तन नहीं कर पाते। और अभी त्यागी भी नहीं आया है। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। सर्वदा सुखी रहो बेटी। बैठ जाओ। हेलो। ओ, आज तो बहुत विलंब हो गया। अभी तक गुरुदेव के आश्रम पर हम नहीं पहुंचे। अगर ज्यादा विलंब होगा तो गुरुदेव डांटेंगे भी। चलना चाहिए आश्रम की तरफ। कि लख 84 नींद से, लख 84 नींद से सतगुरु ने आके जगा दिया। गुरु ने आके जगा दिया। प्रणाम हो गुरुदेव, प्रणाम हो। कल्याण हुए बेटा। त्यागी आज तो बहुत ही विलंब से आया है। अरे गुरुदेव क्या बतलाऊं, आज ठिक्कर बनाने में देर हो गई। तू खाने पीने में ही प्रतिदिन लगा रहता है और हमारे गुरुकुल में आने से विलंब करता है। गुरुदेव विलंब तो अवश्य हुआ, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। विलंब का कारण ही है गुरुदेव। क्या कारण है? अरे गुरुदेव हम बाजार गए थे सब्जी लेने के लिए। तो फिर क्या हुआ? अरे गुरुदेव सारी सब्जियां खरीदा मैंने। आलू खरीदा, बैंगन खरीदा, टमाटर खरीदा, लौकी खरीदा, कद्दू खरीदा, लहसुन खरीदा, प्याज खरीदा। फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा। जब गुरुदेव आगे बढ़े सब्जी मंडी से ने पहुंच गए चिक मंडी।
ये चिकमंडी क्या होती है मूर्ख? हट मूर्ख है, वहां क्या करने गया था? अरे गुरुदेव वहाँ रास्ते है तो क्या करे हम? गुरुदेव जब वैसी पहुँचन जाए तो वो कासिम चिकवा कहाँ है? कासिम चिकवा। अच्छा अच्छा, वो कासिम चिकवा। हाँ, कासिम चिकवा हमका घोरावे ओ त्यागी, जस जस घोरावे त्यागी तस तस हम भागी, जस जस घोरावे त्यागी तस तस हम भागी। लेकिन गुरुदेव वो आगे तौड़ा गई है, हमका मिल गया है। हम कहें का बात भैया, कहा ला कोई जौन तुम्हारे के सीताराम है बाबा? हम कहें हाँ। कहा ला कोई पचौनी ले रहे, रुपया नहीं देंगे। हट मूर्ख कहे का, पागल कहे का। हम संतों को चिकवा क्या करेगा? अरे गुरुदेव क्यों हमका नहीं पता। हम कहें हमरे यहाँ सब शाकाहारी बाबा है, कोनो मांस मदिरा वाले नहीं है। लेकिन वह गुरुदेव देर हो जाए, यह बासी भूषण देर हो जाए। चल बैठ जा। अरे तू इधर बैठेगा कि इधर लड़कियों की तरफ बैठेगा? देखो बेटा, समय बहुत अधिक हो चुका है। आज की शिक्षा हम तुम लोगों को इस समाज को सुधारने की तरफ चल रहे हैं। श्रवण करो। इस समाज को सुधारने के लिए कुछ मैंने चौपाइयां लिखा है। अगर वो चौपाइयां सही हैं तो हम इसको रामायण में अवश्य लिखेंगे। सुनो त्यागी, जिस गांव में मेल नहीं होगा उस गांव की दुर्गति होगी। जिस गांव में मेल नहीं होगा उस गांव की दुर्गति होगी। जिस जाति में मेल नहीं होगा वो जाति हमेशा रोएगी। जिस जाति में मेल नहीं होगा वो जाति हमेशा रोती रह जाएगी। जिस गांव में मेल नहीं होगा उस गांव की बगल के गांव वाले दुर्गति कर सकते हैं। इसलिए गांव में मेल होना चाहिए, जाति में मेल होना चाहिए। सत्य कह रहे हो गुरुदेव, ये चौपाई तुम्हारे अति उत्तम है। इसे रामायण में, तो इससे रामायण में लिखते हैं बेटा। हाँ गुरुदेव, ठीक है बेटा। और एक चौपाई मैंने और लिखी है। वो कौन है गुरुदेव? इस समाज को सुधारने के लिए। वो भी समाज को सुधारने के लिए है। बोलो गुरुदेव। सुनो बेटा, जो माँ बाप की सेवा नहीं करते वो जीवन भर दुख पाते हैं। माँ बाप की सेवा नहीं करते जीवन भर दुख पाते हैं। भगवान के ऋण कट जाते हैं, माँ बाप की ऋण नहीं कटते हैं। भगवान के ऋण कट जाते हैं, माँ बाप की ऋण नहीं कटते हैं। देखो, जो भी प्राणी अपने माँ और बाप की सेवा नहीं करते वो जीवन भर दुख उठाते हैं। भगवान के तुरंत कट जाएंगे, परंतु माता और पिता के कदापि नहीं कट सकते। सत्य कह रहे हो गुरुदेव, सत्य कह रहे हो। ये भी चौपाई रामायण में। तो इस चौपाई को हम रामायण में लिखता हूँ बेटा। हाँ गुरुदेव, अवश्य लिखो। ठीक, एक चौपाई मैंने और लिखी है बेटा। वह बोलो गुरुदेव। अछूत किसे कहते हैं? अछूत हम नहीं जानते हैं गुरुदेव। इस संसार में कोई भी प्राणी अछूत नहीं है। अछूत जानते हो कौन है? कौन है गुरुदेव? अछूत कहते सूरज को जो छूने में नहीं आता है। अछूत कहते
जिसको आज तक किसी ने नहीं छुआ होगा। और अछूत क्या है, जिसे छूना नहीं चाहिए। बिच्छू, जिसको छूते ही वो डंक मार देता है। हाँ गुरुदेव, इस चौपाई को भी रामायण में लिखते हैं। हावस से लिख दो गुरुदेव। एक चौपाई बेटा मैंने और लिखी। बोलो गुरुदेव। और अछूत क्या है? क्या है गुरुदेव? अछूत कहते शराब को, जो पागल हमें बनाती है। अछूत कहते शराब को, जो पागल हमें बनाती है। अछूत होती पर नारी, जो नरक तुम्हें लाती है। अछूत होती पर नारी, जो नरक तुम्हें लाती है। अछूत, शराब अछूत होती है, जिसको पीते ही प्राणी पागल हो जाता है। सत्य कह रहे हो गुरुदेव। अछूत पर नारी होती है, पर अरे स्त्री को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको छूने से नरक को जाना पड़ता है बेटा। सत्य कह रहे हो गुरुदेव। त्यागी, तेरी कुछ समझ में आता है? अरे गुरुदेव, मेरी समझ में बहुत अच्छे प्रकार से इतना समय हो चुका, इतने दिनों से तू मेरे आश्रम है, आज तक तुझे ज्ञान नहीं आया। ये तो बात सत्य है गुरुदेव। तो बतलाओ, कुछ याद है? कोई भजन कीर्तन आता है? अरे गुरुदेव, मैंने भी 2-3 चौपाइयाँ याद किया है। तो सुनाओ बेटा। गुरुदेव, अगर सही हो तो रामायण में लिखो। अगर तुम्हारी चौपाइयाँ सही होंगी तो अवश्य इस रामायण में अंकित की जाएंगी। तो सुनिए गुरुदेव। हाय मंगल भवन अमंगल हारी, अवसर हज बिन सुने ससुरारी। हम लोग संत हैं, ये कैसी चौपाइयाँ कर रहा है? अरे गुरुदेव, ससुराल में जो सरहज ना हो तो ससुराल एकदम सुनी सुनी लगा कर। अरे तुम मूर्ख है, इस चौपाई को तूने उल्टा कर दिया है। वो कैसे गुरुदेव? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिल बिहारी। ऐसे है चौपाई। अच्छा गुरुदेव, दूसरी सुनिए। दूसरी चौपाई सुना। कर्पूर गौरम श्रीमिंटमोरम, धरि दोलिका चपक जाए फोरम। मोर कहे का, ये तेरे कैसा श्लोक है? क्या गलत है का गुरुदेव? तू सब गलत ही कहेगा, आज तक तुझे ज्ञान ही नहीं हुआ। हम कर अगर गुरुदेव हम सुधरम नहीं। तू नहीं सुधरेगा। क्या करे गुरुदेव, हम सोचे लागे थे हम कोनो धंधा कइले, फिर मन हमार सोचे लागे थे गुरुदेव लाओ मूली गजरे बेचे लागे। कब हो गुरुदेव हमार मन सोचे। अरे त्यागी, इतना समय अभी तक जयमिन नहीं आया। हाँ गुरुदेव, ये तो मैं भूल ही गया। मैंने और भी चौपाइयाँ लिखी हैं, परंतु जयमिन के आते ही हम अवश्य सुनाएंगे। अरे वो देखिए गुरुदेव, सामने से गुरुदेव के चरण कमलों में जयमिन का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो, सदैव सुखी रहो पुत्र जयमिन। आओ, बहुत ही विलंब से आए हो, आसन ग्रहण करो। हाँ गुरुदेव, विलंब तो अवश्य हो गया, परंतु इस विलंबता का कारण था। क्या कारण है जयमिन? प्रातः उठकर स्नान ध्यान करना, तत्पश्चात उस पार ब्रह्म परमेश्वर के चरण कमलों में ध्यान लगाना, पूजन करना, आराधन करना, तत्पश्चात हम यहाँ पर पधारे गुरुदेव। इसलिए जो विलंब हो गया उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जयमिन, तुम हमारे सबसे पुराने शिष्य हो, इसलिए हम तुम्हें
क्षमा करते हैं, बैठ जा। मैंने बहुत ही चौपाइयों का वर्णन किया है, परंतु चौपाइयों को रामायण में तभी अंकित करता हूँ जब सभी शिष्यों का समर्थन होता है। हमें जय गुरुदेव, इस रामायण में कुछ चौपाइयाँ लिखी हुई हैं जिन पर मुझे कुछ शंका हो रही है। शंका? हाँ जय, वो भी आपके लेखन पर गुरुदेव? नहीं, हमने लिख तो दिया परंतु हमें कुछ शंका है। इसका कारण क्या है? क्या कारण है गुरुदेव? जो तुलसीदास जी ने चौपाइयों का वर्णन किया है उनकी हम बात करते हैं। जय में श्रवण करो। बोलो गुरुदेव। जिस वक्त हनुमान जी सीता माता का पता लगाने के लिए लंका में प्रवेश किया तो कैसा आकार बनाया था? कैसा आकार बनाया था? मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही जले वो मेरी नर हरि। एक मसक के समान अपना आकार बनाकर और लंका में प्रवेश कर गए। और प्रवेश करते उसने क्या देखा? क्या देखा गुरुदेव? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। जिस घर में राक्षसों का निवास हो उसको तुलसीदास जी ने मंदिर लिख दिया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। फिर क्या देखा? क्या वो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जाति सुनाही। एक विचित्र ही मंदिर देखा जो राजा दशकंधर का था। उस मंदिर में हनुमान ने प्रवेश किया, उसको भी तुलसीदास जी ने मंदिर लिख दिया। फिर क्या आगे होता है? क्या तुलसीदास जी ने लिखा है? क्या लिखा है गुरुदेव? भवन एक पुनित सुहावा, हर मंदिर से भिन्न बनावा। फिर एक भवन देखा जो इन मंदिरों से अलग है। जो राक्षसों के घर हैं उनको तुलसीदास जी ने मंदिर लिखा, और उसके बाद इन मंदिरों से अलग एक भवन है। वो भवन कैसा है? राम नाम अंकित ग्रह, शोभा परम न जाए। जिसमें राम नाम लिखा है, आंगन में तुलसी का पेड़ लगा है, उसको तुलसीदास जी ने भवन लिख दिया। ये समझ में नहीं आया जमीन, इसका क्या कारण है? गुरुदेव, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए मंदिर लिखा जिस घर में पवन पुत्र हनुमान प्रवेश कर गए उसी ग्रह को मंदिर लिख दिया गुरुदेव। क्योंकि हनुमान स्वामी के प्रवेश करते ही घर वो घर नहीं रह जाता। वाह जमीन, हम समझते थे हमारा जमीन बहुत ही होशियार है। और विभीषण के घर में हनुमान जी ने प्रवेश नहीं लिया था, इसलिए उसे ग्रह ही लिखना पड़ा। क्योंकि जो ही राम नाम लिखा हनुमान ने देखा वो शंका करने लगे। मन महातरक करना कपिलागा, ताहि समय विभीषण जागा। हनुमान जी सोचने लगे कि इस लंका में राक्षस यहाँ राम भक्त कैसे आ गया। यही विचार करते ही विभीषण दरवाजे पर आ गया। इसलिए तुलसीदास जी ने उसको भवन लिख दिया। वाह जमीन, जमीन मैंने और कुछ भी चौपाइयाँ लिखा है। बोलो गुरुदेव। क्योंकि इस चौपाइयों को मैं तुम्हें बता करके इस रामायण में लिखूंगा। बोलो गुरुदेव। जिन चौपाइयों की आपने रचना की है वे समस्त चौपाइयाँ हम लोगों को सुनाओ गुरुदेव।
जयमिन, मैंने चौपाई अंकित की है। माँ भगिनी पुत्री के तीरा, कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। अर्थात माँ हो, बहन हो, पुत्री हो, जवान हो, उसके समीप गंभीर पुरुष को नहीं बैठना चाहिए। क्या हाँ जयमिन, जवान माँ हो, बहन हो, पुत्री हो, तो उसको उसके पास गंभीर पुरुष को एकांत में नहीं बैठना चाहिए। एकांत में जवान माँ बहन पुत्री हो तो गंभीर पुरुष को उनके नजदीक नहीं बैठना चाहिए जयमिन। ये चौपाई गलत है। क्यों जयमिन? अरे गुरुदेव, ये क्या कर रहे हो? आप ये क्या लिख रहे हो? अरे जयमिन, आप तो हमें मार्ग से भटका रहे हो गुरुदेव, हमें गलत शिक्षा दे रहे हो। नहीं नहीं जयमिन, तुम नहीं समझते हो इसका मतलब क्या है। क्या मतलब है गुरुदेव? क्यों नहीं बैठना चाहिए? क्यों नहीं बैठना चाहिए? जवान माँ, जवान बहन, जवान बेटी के नजदीक गंभीर पुरुष अगर बैठता है तो जानते हो क्या हो सकता है? क्या होता है? यही से होई पोथी करन आसान, यही से होई पोथी करन आसान, अब हुन करहु काम सासा। माँ बहन जवान पुत्री होती है, उसके पास अगर विचार वाला पुरुष बैठता है एकांत में तो कामदेव का कोई भरोसा नहीं होता है जयमिन। कभी भी तुम्हारे ऊपर कामदेव सवार हो सकते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। गुरुदेव, मैं नहीं मानता, ये गलत है। अरे जयमिन, तुम्हें क्या हो गया? गुरुदेव, ये आप कैसी शिक्षा दे रहे हो? हम लोगों को गलत मार्ग पर लिए जा रहे हो गुरुदेव। ये कैसी चौपाई है आपकी कि माँ भगिनी पुत्री के तीरा, माँ भगिनी पुत्री के तीरा, कबहु न बैठे पुरुष गंभीरा। अरे गुरुदेव, सोचो विचार करो गुरुदेव कि माँ भगिनी पुत्री को त्यागे, माँ भगिनी पुत्री को त्यागे, नर बैठे फिरी कहीं के आगे। गुरुदेव, अगर हर एक प्राणी माता बहन पुत्री का त्याग कर देगा तो फिर कहाँ बैठेगा? ये चौपाई गलत है। नहीं नहीं जयमिन, मैंने चौपाई को अलग हटा कर ये तुमने क्या किया? अरे जयमिन, ये चौपाई गलत हो जाएगी। बताओ, आदमी अपने बहनी दिन नहीं बैठी, महतारी दिन नहीं बैठी, बिटिया दिन नहीं बैठी, तो बैठेगा जंगल तुम्हारे दिन। अरे जयमिन, तुमने क्या किया? उस पेज को तुमने फाड़ कर फेंक दिया जिसमें मैंने चौपाइयाँ लिखी थी। हम लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हो गुरुदेव, आज के बाद मैं आपके आश्रम पर नहीं आऊंगा क्योंकि आप मुझे गलत शिक्षा दे रहे हो। नहीं नहीं जयमिन, तुम मार्ग से भटक रहे हो, चौपाइयाँ गलत नहीं हो सकती है। गलत चौपाई है, बिल्कुल गलत चौपाई है। मार्ग से मैं नहीं भटक रहा हूँ गुरुदेव, मार्ग से तो आप भटक रहे हो कि वृद्धा होने को आए हो, क्या ये भी भूल गए गुरु? वृद्धा होने को आए हो, क्या ये भी भूल गए गुरु? क्या ऐसा भी प्रभु संभव है कमल की शांति क्या ऐसा भी
भ्रष्ट हो चुकी है। क्या ये संभव है गुरुदेव कि एक कमल पुष्प की शान बिना तालाब के हो सकती है?